भगवति करुणा करुणा तू गुणनिधि सर्व देवा तू जमग मंगल भैया तू गणनायक गणनाथ। प्रकृति में जहाँ कहीं भी करुणा का आधिक्य हो उसे हम माता या देवी कहकर पुकारते हैं। सनातन धर्म में देवी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारी प्यारी अम्मा प्रतिदिन भजनों का श्री गणेश प्रथमेश वंदन से करती हैं। गणपति का एक नाम गजानन भी है। गजमुख होना उनके पराक्रम तथा गुरुत्व का प्रतीक है। कितना भी घना जंगल हो, हाथी प्रवेश करने में समर्थ है, अर्थात मार्गदर्शन में सक्षम है। गणेश का भीमकाय उदर हमारे सब संकटों समस्याओं को निगल लेता है। उनके बड़े कान उत्तम श्रोता होने की शिक्षा देते हैं। वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारा भाव देखते हैं। विशाल बुद्धि रूपी विशाल भाल पर दो छोटी छोटी आंखें हैं, यानी वो बहिर्मुखी कम अंतर्मुखी अधिक हैं और तीसरे नेत्र से अधिक काम लेते हैं। उनकी सूंड को ओम के आकार का माना गया है। सब मंत्रों का मूल ओम होने के कारण किसी भी मंत्र का जप करना गणेश पर ध्यान करना है। सब स्वर, शब्द तथा मंत्र सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में पड़े रहते हैं, जो गणपति का स्थान है। सूक्ष्मतम स्पंदन रहित वाणी अर्थात परावाणी का वास मूलाधार चक्र में ही होता है। गणेश जी की कृपा बिना मूलाधार में पैठ संभव नहीं होती। इसीलिए गणेश जी को देवी मां का द्वारपाल कहा जाता है। तो शक्ति की कृपा का द्वार हमारे लिए गणेश जी के प्रसन्न होने पर ही खुलता है। गणपति का वाहन मूषक है। मूषक की सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। तो चूहा प्रतीक है सांसारिक वासनाओं के बंधन का। अतः चूहे की सवारी अहम पर पूर्ण विजय की परिचायक है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരം വിജയങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിജയം എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് विजयदशमी। एक विलक्षण विजय का उत्सव है विजयदशमी। हमने जीवन में कई तरह की सफलताएं पाई होंगी,
स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में, प्रतियोगिताओं में जीत, खेलों में विजय, कला में, बिजनेस और युद्ध में विजय। पर सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय पाना है। ऐसे उत्सव को मनाते हैं हम विजयदशमी के दिन। आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ और दैवी शक्तियाँ सब अपने मन में रहती हैं। आसुरी शक्तियों को पराजित करने वाली दैवी शक्तियों की विजय का उत्सव है ये। दूसरे शब्दों में, अपनी दुर्वासनाओं पर विजय पाकर अपने सत स्वरूप के साक्षात्कार का नाम है विजयदशमी, अर्थात परिमित से ऊपर उठकर अपरिमित के साक्षात्कार के उत्सव का अवसर। नवरात्र यानी नव और रात्र। नवरात्र माने ज्ञान, ज्ञान की 9 दिवसीय यात्रा पूर्ण ज्ञान की ओर। ये पूर्ण ज्ञान है विजयदशमी। वास्तव में ये एक दिन की यात्रा नहीं, बल्कि निरंतर हमारे भीतर चलती रहे। ये विजय पाने के लिए इस प्रपंच की आधार शक्ति पराशक्ति का आशीष चाहिए। इसीलिए हम पराशक्ति का देवी, मातृ रूप, स्त्री रूप और प्रकृति रूप में आराधना करते हैं। वस्तुतः देवी त्रिगुणातीत है और निराकार भी, आनंद स्वरूपिणी, प्रेम स्वरूपिणी भी। ऐसी देवी के आराधन पूजन व पूर्णता का दिवस भी है विजयदशमी। चारों पुरुषार्थों की दात्री है देवी। यही कारण है कि जीवन के हर क्षेत्र में देवी का, पराशक्ति का अनुग्रह चाहिए। विश्व भर में अधिकतर ईश्वर की पुल्लिंग रूप में धारणा की जाती है। भारत में ईश्वर को स्त्री और पुरुष दोनों माना गया, अतः शिव शक्ति ऐक्य, इसलिए अर्धनारीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया। सृष्टि सृष्टा में भेद नहीं, तत्वगत सत्य है। सृष्टि बिना सृष्टा की सत्ता नहीं। जैसे पुत्र नहीं तो पिता कहाँ। मकड़ी से जाला पृथक नहीं, वो अपने शरीर में से ही जाला बुनकर उसमें फंसने वाले कीट खाती है। तो सृष्टि सृष्टा से भिन्न नहीं। 100 घड़ों में पानी भर दें तो सूर्य के 100 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, पर सूर्य एक ही है। उसी प्रकार एकमेव आत्म तत्व की दृष्टि से देखें तो पुरुष और स्त्री में समान आत्मा है, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है। मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव के लुप्त होने से मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। मधुमक्खियों के परागण द्वारा ही हमें भोजन मिलता है, उनके लुप्त होने से कुछ नहीं मिलेगा। छोटा सा जीव, कुछ भी निस्सार नहीं। इसलिए सनातन धर्म में हर वस्तु को उचित स्थान देकर आदर आभार सहित व्यवहार करने व हानि न पहुंचाने की शिक्षा दी जाती है। वनवासी लोगों के पास शिकार के सिवा कोई और साधन नहीं होता, अतः वे शहद बेचकर आजीविका कमाते हैं। शहद पाने के लिए छत्ते में तीर मारते हैं तो शहद टपकता है, उसे इकट्ठा करते हैं। छत्ता नष्ट नहीं करते, छत्ता नष्ट हुआ तो फिर से शहद पाने में बहुत समय लगेगा। वर्षा ऋतु में शहद नहीं मिलता। जो मिले उसके प्रति आभार प्रकट करके उन्हें बनाए रखकर हमारे पूर्वज सब कर्म करते थे। आज हम रासायनिक पदार्थ छिड़कते हैं फूलों पौधों पर ताकि वे शीघ्र उगे और बढ़ें, न मुरझाएं, न रंग फीका पड़ने दें। ऐसे रासायनिक पदार्थ इन फूलों से मधुमक्खियां पराग लेती हैं तो टॉक्सिन्स भी उनके छत्तों में चले जाते हैं। मधुमक्खियां अपने छत्ते से 3 किलोमीटर की परिधि तक पराग इकट्ठा करने जाती हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा में वे छत्ते तक लौटने का रास्ता भूल जाती हैं, मर भी जाती हैं। अम्मा कई वर्षों से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देती आ रही हैं। आभारी रहें, क्योंकि निस्सार कुछ नहीं। हर चीज के लिए आभार प्रकट करना हमारी संस्कृति है। त्रिमूर्ति से भी बढ़कर हम पराशक्ति को मानते हैं। पौराणिक कथाओं में आसुरी शक्तियों पर देवी ने विजय पाई, जहाँ देवता असमर्थ रहे। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जैसे भद्र रूप और काली, दुर्गा, चंडी जैसे रौद्र रूप भी देवी के हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती है, धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी है, आरोग्य की देवी पार्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा माँ है,
धर्म की देवी काली है। सब सद्गुण और ऐश्वर्य देवी से हैं। प्रपंच की सब शक्तियाँ देवी के विविध रूप हैं। प्रकृति में जहाँ कहीं भी करुणा का आधिक्य हो उसे हम माता या देवी कहकर पुकारते हैं। सनातन धर्म में देवी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणपति गुण निधि गुणगायक गौरी। गणपति गुण निधि गुणगायक सब
डेलस आर्बोरिटम और बोटेनिकल गार्डन पूर्वी टेक्सा में स्थित है। आर्बोरिटम का पंपकिन गांव शरद ऋतु में पर्यटकों का प्री पिकनिक स्थल है। पर्यटकों को 90,000 तक पेठे देखने और चखने का अवसर मिलता है। 66 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले इस बाग में छोटे छोटे पौधे और झाड़ियां भी एक दूसरे के साथ साथ लगाई हुई हैं। 19 प्रकार के थीम गार्डन्स में अनेकों प्रकार के खिले हुए पौधे लगाए गए हैं। पूरे गार्डन में पत्थर के बेंचों पर खूबसूरत जिम्बाब्वियन नक्काशी की गई है। आधुनिक जिम्बाब्वियन नक्काशी को डेलस के इस गार्डन में विश्व में पहली बार प्रयोग के तौर पर प्रदर्शित किया गया। गार्डन के एक ओर झीलों के नमूनों और बनावटी झरनों की भरमार है। विभिन्न रंगों के बेहद खूबसूरत ट्यूलिप्स के बगीचे और कई अन्य मौसमी फूलों के पौधे इन बागों को चार चांद लगाते हैं। अगले दिन सुबह डेलस के भक्त अपनी प्यारी अम्मा का अपने नगर में स्वागत करने को तैयार थे। डंटन नगर काउंसिल की सदस्य शर्माती कीली ने जमा भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, We are honored to have you here. अम्मा, हम आपको ज्ञान, प्रेरणा तथा अपना दृष्टिकोण साझा करने हेतु यहाँ पाकर सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। विश्व को प्रेम, सांत्वना तथा सेवा विषयक आपकी दी गई शिक्षाएं अमूल्य हैं। विश्व भर में कारुणिक कार्यों को हाथ में लेकर आप सबकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा कर रही हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जिन्होंने आपके उपदेशों से प्रेरणा पाई है। हम आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। अम्मा संपूर्ण विश्व के लिए आई हैं। आप बूढ़े, जवानों, स्वस्थ, अस्वस्थ, पढ़े लिखे, अनपढ़ सब प्रकार के लोगों को अम्मा के पास आते देखेंगे। अम्मा हरेक को उनकी योग्यता अनुसार आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करने में सक्षम है। विदेश में रहकर भी माता पिता बच्चों में भारतीय संस्कृति को विकसित कर पाए हैं। ये अपने आप में सराहनीय है। यूएस में पले बड़े बच्चों के एक समूह ने अम्मा के सामने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। ശ്വാസമാണല്ലോ ചലനമായി നടനമായി ചലനമായി നടനമായി ചലനമായി നടനമായി വിശ്വഹൃദയത്തിനുയരാം തുടിപ്പുനിയല്ലോ. When I was 2 in 1987. 1987 की बात है। मैं 2 साल की थी जब अम्मा से मिली। जैसा अनुभव मुझे अम्मा के पास बैठकर मिलता है वैसा और कहीं नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य कि मेरे जीवन में अम्मा आई। मेरे जीवन में ऐसी कोई याद नहीं जो अम्मा से संबंधित न हो।
मैं भाग्यशाली हूँ कि सारा जीवन मुझे अम्मा का उपदेश प्राप्त होता रहा। एक बार मैंने अम्मा से पूछा था कि खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है। अम्मा ने कहा कि बस देने में खुशी पाना पर्याप्त होगा। वो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। अम्मा के कहने के बाद मैंने इस कठिन कार्य को जारी रखा। देना यानी कोई चीज़ देना ही नहीं, अपना समय, ध्यान और किसी को सांत्वना देने के लिए कंधा देना। हम यह सब दे। मेरे लिए अम्मा सब कुछ है। अम्मा मेरा जगत है। आशा करती हूँ मेरी बेटी भी करुणाशील बने और विश्व के बारे में सोचे। अमृतेश्वरी जगदीश्वरी अमृतेश्वरी जगदीश्वरी अमृतानंदमयी करुणामयी कृपामयी दूर करो सब संकट देवी करुणामयी कृपामयी दूर करो सब संकट देवी आगामी कड़ी में डैलस कार्यक्रम का अंतिम दिवस।